हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स पे हमने कल भी वीडियो बनाया था और आज हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि मैंने आपसे कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि स्टॉक्स में अभी धीरे-धीरे करके ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में पहली वाली जो कैंडल थी, इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली थी, फिर दूसरी कैंडल में कम सेलिंग देखने को मिली और तीसरी वाली कैंडल में पुअर सेलिंग देखने को मिली। पर आज के दिन देखिएगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो जितना भी स्टॉक्स में वॉल्यूम आज तक ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है। कैंडल ग्रीन बनी है और स्टोक्स ने हमारा इस कैंडल का जो हाई था इसको फिर से अचीव किया और इसके ऊपर स्टोक्स गया और स्टोक्स ने जो हमारा जो पुराना वाला एक लो लेवल था ये भी ब्रेकआउट किया और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का लो और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लो बना हुआ था जो लगभग हमारा 1056 का था और स्टोक्स ने आज उसी के पास स्टोक्स ने हाई बनाया 1054 का। तो अब स्टोक्स क्या कर रहा है, धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। पर मैंने आपसे एक बात हमेशा से कही थी कि जब भी स्टोक्स ऊपर जाएगा तो आपको वॉल्यूम को ज़रूर चेक आउट करना है और वॉल्यूम ही यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से आज के दिन में। साथ ही स्टोक्स धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टोक्स हमारा इस रेड कैंडल के लो को तोड़ देता है तो स्टोक्स में गिरावट होगी और स्टॉक्स में वॉल्यूम का आना बहुत जरूरी है। आज स्टॉक्स में वॉल्यूम आया और स्टॉक्स में इन लेवल पे जिन लोगों ने बाइंग की थी शायद वो यहाँ से निकल चुके हैं पहले ही। अब स्टॉक्स में नई बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। अब स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर जा तो चुका है पर स्टॉक्स ने क्लोजिंग नहीं दी है। अब इसी तरह अगर स्टॉक्स अपनी कैंडल के माध्यम से एक के बाद एक हाई बनाएगा तो स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं अब यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो लो था वो हमारा 980 का बना हुआ था। अब स्टॉक्स ने लो ऊपर बना दिया है और अब स्टॉक्स हमारा जैसे इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 1072 के, तो फिर स्टॉक्स का टारगेट हमारा यहाँ पर दिखाई देगा इस कैंडल का हाई 1108 रुपए के आसपास का। तो ये एक के बाद एक हाई का ध्यान रखना है। खास करके एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो लास्ट के लो को स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलिएगा और लास्ट का लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है 980 रुपए का और अभी स्टॉक चल रहा है 1050 के आसपास। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अभी स्टॉक्स अगर नीचे आ भी जाता है तो स्टॉक्स का सपोर्ट वाला लेवल हमारा यहाँ पर बनेगा 1007 के आसपास का। तो 1007 के आसपास का इम्पोर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल हो चुका। टारगेट की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स को ऊपर जाने के लिए हर एक हाई लेवल से ब्रेकआउट होते हुए जाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1072 का पहला टारगेट, दूसरा 1092 का, फिर 1000 के बाद 1108 का और फिर यहाँ पे फाइनल जो टारगेट है 1114 के आसपास का। ये इम्पोर्टेंट टारगेट है, थोड़ा-सा इसको महत्वपूर्ण समझिएगा और जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी थी, लो बना था, आपको एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक हाई बनते हुए जा रहा है। फिलहाल ग्रीन कैंडल यहाँ पर एक नहीं बनी है पर फिर भी कल के हाई को ब्रेकआउट किया है और स्टॉक्स ने कल का जो हाई था उसके ऊपर हाई बनाया और उसके आसपास क्लोजिंग दी है। तो एक बात तो ये है कि ये स्टॉक्स यहाँ से अब ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण था हमारे लिए स्टॉक्स का वॉल्यूम। आज वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दिया है तो जिस भी लेवल पे स्टॉक्स ने बाय किया होगा यहाँ पर देखें वॉल्यूम यहाँ पे कम था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम दिखाई दिया था उससे ज्यादा वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। तो अभी ये लोग जो यहाँ पर बाइंग करके बैठे हुए थे 1070-80 के लेवल पे, वो लोग इस स्टॉक्स में सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर से स्टॉक्स में सेल पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी। पर अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में बाइंग आएगी तो ये सारे लेवल से टूटते हुए दिखाई देंगे और स्टॉक्स ऊपर चला जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चले तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं 1030 के आसपास का और ये आपके लिए इंट्राडे का लेवल रहेगा।
साथ ही मैं आपके लिए जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ये सभी एजुकेशन के लिए हैं। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।